सोहेल वड़ाइच साहब और एस्टेब्लिशमेंट की टाउटी, इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और आज का जो तीसरा कॉलम उन्होंने रखा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ जो मुलाकात की है उन्होंने ब्रसेल्स में, उसके हवाले से उन्होंने खबर दी है कि इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून में और एस्टेब्लिशमेंट में, यानी मौजूदा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके आपस में लड़ाई है कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। उन्होंने, आप कह लें कि पिछले 2 दिन के जो कॉलम्स में उन्होंने सारी धमकियां लगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो है फिर वहां पर इमरान खान साहब से माफ़ी की बातें की गई। अब उन्होंने आज का जो ट्वीट किया है वो आज फिर दोबारा से जो है वो सियासतदानों को ही टारगेट करने की कोशिश की गई है। और वो टारगेट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, यानी पहले निशाना बनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अब निशाना बनाया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, जो कि एक पेज पर है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आज सोहेल वड़ाइच साहब ने बेसिकली जो है वो जो एक पेज है उसको जो है वो पॉलिश करने की कोशिश की है। कहीं पर उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग नून का बयानिया सामने रखा, कहीं पर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का सामने रखा। मतलब उन्होंने चीज़ें जो उन्होंने 2 दिन पीछे बोली हैं अब उनको जो है वो कवर करने की कोशिश की है। जी देखिए, मैं तो हर तरफ की खबर देता हूँ, मैं सिर्फ जो है वो जर्नलिस्ट हूँ। खैर, मैं आज एक वीडियो देख रहा था सोहेल वड़ाइच साहब के हवाले से, जिसमें इन्होंने ताना मारा। जुबैर उमर साहब उस तकरीब में थे। जुबैर उमर साहब को उन्होंने ताना दिया, उनके वालिद साहब का, जनरल रिटायर गुलाम उमर साहब का। उन्होंने कहा जी देखिए, आपके वालिद साहब ने जमहूरियत को बर्बाद किया, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद जमात इस्लामी के कुछ लीडर बैठे हुए थे, कराची में ये तकरीब थी, वहाँ पर उन्होंने कहा जी जमात इस्लामी में डिक्टेटर ज़ियाउल हक साहब को जो है वो सपोर्ट किया है, तो जमात इस्लामी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, फिर उनका फ़रूख सत्तार साहब भी उस तकरीब में थे। उसने कहा जी फ़रूख सत्तार साहब के जो लीडर थे अल्ताफ़ हुसैन के कहने पर उन्होंने पाकिस्तानियों को नुकसान पहुँचाया, कराची को नुकसान पहुँचाया, लोगों को मरवाया, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका जी मैं तो जमहूरियत का अलमबरदार हूँ, लेकिन जमहूरियत को नुकसान हमेशा इन्हीं लोगों ने पहुँचाया है। हम तो बोलते रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जमहूरियत को जो नुकसान पहुँचाया है वो सोहेल वड़ाइच साहब जैसे जो सहाफ़ी हैं, जो खुद को जज सहाफ़ी कहते हैं। उसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब भी आजकल दुनिया की टीवी स्क्रीन पर बैठकर वो बोल रहे होते हैं। अब उनका अगर आप पीछे कहानी देख लें, पीछे उनका बैकग्राउंड देख लें, किस तरह से उन्होंने डिक्टेटर से जो है वो मफाद हासिल किया, फ़वाइद हासिल किए, पैसे कमाए, अपनी फैमिली को सेटल किया। अच्छा, इस तरह मजीद निज़ामी साहब को आप देख लें, पाकिस्तान ट्रस्ट के नाम पर, पाकिस्तान नज़रिया के नाम पर उन्होंने पाकिस्तान की जो एजेंसी है उनसे किस हद तक उन्होंने पैसे खाए। अच्छा, इसके बाद फिर अताउल हक काज़मी साहब को आप देख लें, उन्होंने भी हमेशा शरीफ खानदान की टाउटी की। आज के जितने भी कॉलम है शुरू से लेके अब तक आपको सिर्फ शरीफ खानदान की टाउटी नजर आएगी। हाँ, अगर शरीफ खानदान के साथ कुछ अनबन हो गई है एस्टेब्लिशमेंट की, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को हल्की फुल्की जो है वो तनकीद कर सकते हैं, वरना वैसे नहीं करते वो। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, इस वक्त तो वो वैसे ही सेनेटर भी बन चुके हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं, इमरान खान साहब के बड़ी, इमरान खान कह रहा हूँ माजरत के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के वो बड़े करीबी दोस्त भी हैं। उनको देख लें, कॉलम लिखते लिखते वो इस वक्त जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, सेनेटर बन गए। इस तरह मुख्तलिफ सहाफ़ी जो भी मुस्लिम लीग नून की जो है वो खुशामद करता है, जो उसके खबरें मंजर-ए-आम पर लेकर आता है और सिर्फ उनका बयानिया बनाने की जो है वो कोशिश करता है, उसको जो है वो उर्दू से नवाज दिया जाता है। तो ऐसे ही बेसिकली सहाफ़ी है जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। अब यहाँ पर सोहेल वड़ाइच साहब, जिन्होंने पहले बाजवा डॉक्ट्राइन पर नाम पर उन्होंने जो है वो कॉलम लिखा, उस पर उन्होंने जो है कहा जी देखिए 10 साल में बहुत बड़े पता नहीं दूध की नहरें बह जाएंगी। उसमें उन्होंने कहा जी जैसे ही बाजवा साहब जाएंगे फिर जो है फैज़ हमीद साहब जो है आर्मी चीफ बन जाएंगे। वो फैज़ हमीद जिसका अब जो है कोर्ट मार्शल चल रहा है, ठीक है, तो वो पता नहीं क्या आपका सरंजाम दे देंगे। अब उस टाउटी से निकले कहानियाँ, चीज़ें तब्दील हुई। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है वो आर्मी चीफ बने, तो आजकल उनकी वो खिदमतें भी कर रहे हैं, टाउटी भी कर रहे हैं, ठीक है। बस नहीं चलता वो, जैसे आमिर लियाकत हुसैन साहब के एक शो में एक बच्चा था, उसने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको अपना अबू बना लूँ। यहाँ पे हमारे कुछ सहाफ़ियों का और कुछ सियासतदानों का जो है वो बस नहीं चलता कि वो आगे से कहें जी हमारा दिल है, वो आपको जो है वो अबू कह लें। खैर, ये सारी कहानी है। अब जो कहानी
डाली जा रही है सुहेल वड़ाइच साहब के साथ की जानिब से, वो यही है जी, अब एस्टेब्लिशमेंट में और जो मुस्लिम लीग नून है उनकी जानिब से कुछ ना कुछ इख्तलाफात हो गए हैं, और वो इख्तलाफात जो है वो शिद्दत इख्तियार भी कर सकते हैं। तो वो अगर जो है वो इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए तो ये जो एक पेज है ये फट जाएगा। ये बेसिकली कहानी है आज सुहेल वड़ाइच साहब ने जो घड़ी है अपने पूरे कॉलम में। तो अब तक की जो सूरत हाल है, आपको क्या मियां शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि वो एक पेज फटने देंगे? वो तो भाई नीचे लेट जाते हैं, लेट के कहते हैं ठीक है मेरे ऊपर से चलकर जाए आप, उसके ऊपर किसने जो है वो पेज फटेगा? अब मियां नवाज शरीफ साहब, इनमें मुस्लिम लीग नून में को आगे मैं समझता हूँ कि कोई चूर चरा करने की हैसियत ही नहीं है, ना पावर है उनके पास, क्योंकि जितनी भी सीटें हैं उनके पास फॉर्म 47 की हैं, चोरी की सीटें हैं यार। वो लोग क्या एक सफ़ा फाड़ेंगे या उसको जो है वो फाड़ेंगे? क्या सिचुएशन है? वो चुपचाप करके वो बस ओहदे ले रहे हैं, उन पर मुकदमात नहीं हैं, चलो ओहदे हैं, आप कह लें कि शाही तर्ज ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान के टैक्स के पैसों पर। और इनको मुसल्लत करने वाले जो लोग हैं, सबसे बड़े जो मुजरिम हैं वो ये है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमेशा तरह से ये होता है कि जितने भी सियासतदान हैं सिर्फ उनको ही टारगेट कर दिया जाता है, लेकिन उन लोगों को टारगेट नहीं किया जाता जिन्होंने इन लोगों को जो है वो मुसल्लत किया होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने में ठीक है सियासतदानों का भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है, जो है वो किरदार होता है, वो लोग लेट जाते हैं, डील कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वो लोग करते हैं जमहूरियत का या रियासत का, जो लोग जो एक हलफ लेते हैं PMA में जाके और फिर हलफ को तोड़ते हैं, आइन के पाकिस्तान को तोड़ते हैं, वो इस रियासत को सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। इस हवाले से आपकी जो भी राय हो, मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर अपने राय से आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।